इस टाइम पब्लिक कितनी मजबूर है कि जो डेली के बेचारे 1-2 किलो गैस गिराने वाले लोग हैं वो खर्चा कैसे चला रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं से कहीं भी उसकी नज़र नहीं है। केवल गरीबों का गला दबाना जानते हो, बाकी किसी की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। खाली अपनी रैलियों में ध्यान है तुम लोगों का, बाकी किसी में महंगाई में क्या है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। कालाबाजारी करने वाले बीजेपी वाले हैं या कौन है? कालाबाजारी भी तो उन्हीं के जरिए से हो रही है। कालाबाजारी करने वाले बीजेपी वाले हैं या कौन है? कालाबाजारी भी तो उन्हीं के जरिए से हो रही है, वरना आम आदमी कैसे कालाबाजारी कर लेगा भाई? अब से पहले तो ये दिक्कत ही नहीं थी, अब इतनी बड़ी समस्या एकदम से कैसे खड़ी होगी? आम लोगों के लिए ईंधन आपने बंद करा दिया, ठीक है, कि पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है तो भैया रे उनके घरों के चूल्हे भी तो जलाओ। नमस्ते, मैं शमेश, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में मौजूद है और जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों जो एलपीजी की महामारी देखने को मिली है जनता के बीच, कई लोगों को हमने लाइनों में लगते हुए देखा। कई लोग जो है 60 रुपये जो घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उससे परेशान हैं। अब यूपी में अगले साल चुनाव है, क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, महंगाई का कितना असर पड़ेगा, ये हम लोगों से जानने के लिए आए हैं। मेरे साथ इस वक्त भाई साहब मौजूद है, इनका शुभ नाम जानना चाहता हूँ मैं। संजय कटारिया, वार्ड नंबर 28, राजीव कॉलोनी, मोहन नगर। संजय जी, जो एलपीजी की अभी जो क्राइसिस देखने को मिली भारत में, कैसे देखते हैं इसको? भैया वो तो सभी को दिख रहा है। इस टाइम पब्लिक कितनी मजबूर है कि जो डेली के बेचारे 1-2 किलो गैस गिराने वाले लोग हैं वो खर्चा कैसे चला रहे हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि बंदे यहाँ से छोड़ के अपने गांव भाग रहे हैं। लेकिन सरकार तुम्हारी उस चीज़ को बिल्कुल नहीं देख रही है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं भी उसकी नज़र नहीं है। केवल गरीबों का गला दबाना जानते हो, बाकी किसी की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। कोई भी खाली अपनी रैलियों में ध्यान है तुम लोगों का, बाकी किसी में महंगाई में क्या है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है संजय जी, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने तो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लैक मार्केट में जो माफिया हैं, जो सिलेंडर की तस्करी करते हैं, उनकी वजह से ये परेशानी हो रही है आम जनता को। जब नहीं है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वे तो कह रहे हैं जो ब्लैक में नहीं, ज़्यादातर सिलेंडर एक साथ अपने पास रख लेते हैं, फिर कालाबाजारी करते हैं, उनकी वजह से। कालाबाजारी करने वाले बीजेपी वाले हैं या कौन है? कालाबाजारी भी तो उन्हीं के जरिए से हो रही है, वरना आम आदमी कैसे कालाबाजारी कर लेगा भाई? अब से पहले तो ये दिक्कत ही नहीं थी, अब इतनी बड़ी समस्या एकदम से कैसे खड़ी हो गई? संजय भाई बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, आपकी बीजेपी में कालाबाजारी हो रहा है और वो सिलेंडर कालाबाजारी सरेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है। भाई जो छोटे सिलेंडरों में अपना 1-2 किलो रोजगार सुबह शाम तक मजदूरी कर रहा है, शाम को आके 1 किलो गैस भरा के अपना गुजारा कर रहा है, आज उसकी पॉकेट पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है, ये जानते हो आप? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है, आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है। 910 रुपये का सिलेंडर था, ठीक है, 910 रुपये का सिलेंडर था, आज 910 रुपये के ही मिल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी उन लोगों को मिल रहा है जिनके कनेक्शन है, ठीक है। आम लोगों के लिए ईंधन आपने बंद करा दिया, ठीक है, कि पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है तो भैया रे उनके घरों के चूल्हे भी तो जलाओ। उनका पोल्यूशन कहाँ से करोगे आप, ये बताओ? वे अपने बच्चों को भूखा मारेंगे वे? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।